ब्रिटेन की महारानी मरती है, जिसके द्वारा भेजे गए अफसरों के द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े कांड कराए गए। 7.25 लाख लोग, स्वतंत्रता आंदोलन जो चला 90 साल का, 7.25 लोग रिकॉर्ड पर मारे गए हैं। 7.25 लाख लोगों की मौत की जिम्मेदार, भारतीयों की मौत की जिम्मेदार जब मरती है तो भारत शोक मनाता है, भारत का झंडा झुकता है। इस बात का आक्रोश भारत की जनता में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शोक घोषित न करना हमारे महापुरुषों का, सनातन धर्म के पूज्य शंकराचार्यों का अपमान है और मैं इस कार्य के लिए भारत सरकार की निंदा भी करता हूँ। अब ये जो बात है, कुछ मामले में उनका कहना ठीक हो सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी सरस्वती जी को मानने वाले अनुयायी 62 साल से उनके नाम पर पॉलिटिक्स करते रहे। भी ये बात ध्यान में आई है, जगत गुरु ये श्रेष्ठ पद है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए और सम्मान करेंगे। तो चूंकि मुद्दा इसीलिए गर्म है, चूंकि राष्ट्रीय शोक की लड़ाई महारानी वर्सेस धर्मगुरु पर आ गई है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद साफ कहा कि जिन्होंने 90 वर्ष तक हमें गुलाम रखा, ऑन रिकॉर्ड 7.25 लाख लोगों की जान गई देश को आजाद कराने में, उनकी महारानी का निधन हुआ तो राष्ट्रीय शोक हो गया। और दो पीठों के शंकराचार्य ब्रह्मलीन हुए तो किसी तरह का शोक नहीं मनाया गया। तो आज बहस इसी पर है, मुद्दा इसी पर गर्म है। सुरेश राधे जी कांग्रेस के विधायक हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बहुत स्वागत सुरेश राधे जी। शंकर लाल तिवारी जी है, तेज तरार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और पूर्व विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत। ब्रह्मचारी चैतन्यानंद महाराज हैं, मुख्य पुजारी हैं और शंकराचार्य मठ के, आपका भी बहुत स्वागत है। सवाल शंकर लाल तिवारी जी पहला आप ही से है, चूंकि सभी आप ही से सवाल पूछ रहे हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास कि महारानी के निधन पर तो राष्ट्रीय शोक हुआ और उसके बाद पूछा जा रहा है कि स्वरूपानंद सरस्वती जी जब ब्रह्मलीन हुए तो क्यों ऐसा नहीं हुआ? सर्वप्रथम परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय चलिए शंकर लाल तिवारी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ी देर में आपसे फिर बात करेंगे। ब्रह्मचारी चैतन्यानंद महाराज जी हैं, क्या कहना है आपका? चूंकि आप ही की तरफ से यह कहा गया कि संत के निधन पर शोक नहीं होता, जिसने आत्मा को जान लिया शोक नहीं, तो फिर आप लोग ये क्यों कह रहे हैं, ये बात क्यों रख रहे हैं? हेलो जी बिल्कुल बोलिए। ये बात हम लोग नहीं रख रहे हैं जी। ये हिंदू समाज जो है, इस हिंदू समाज के अनुयायी हैं जी, उन लोगों ने इस बात को शंकराचार्य जी के माध्यम से रखा जी, क्योंकि सन्यासियों के दिवंगत होने पर शोक नहीं मनाया जाया। निश्चित रूप से ये आप भी जानते हैं और पूज्य स्वामी जी ने कल इस बात को रखा, सन्यासियों के दिवंगत होने पर शोक नहीं मनाया जाता है, ऐसी शास्त्रोक्त परंपरा है। लेकिन जिन महारानी के ने भेजे द्वारा अंग्रेज़ों को 7.25 लाख यहाँ पर हत्याएं हुई हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करना चाह रहे थे, जो हमारी सनातन परंपराओं को नष्ट करना चाह रहे थे, यदि उनका, ऐसे लोगों का यदि यहाँ राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज के लोग जो हैं, हिंदू प्रमुख संगठनों के लोग हैं, उनको इस बात को उन लोगों ने उठाई। तो इनके यानी पॉइंट ये है कि सनातन परंपरा का अपमान हुआ है अगर राष्ट्रीय शोक हुआ है महारानी के निधन पर। सुरेश राधे जी, आपका क्या मानना है? मैं आ रहा हूं ब्रह्मचारी जी आपके पास। सुरेश राधे जी। देखिए साहब, विषय ये है कि वो सिर्फ एक शंकराचार्य ही नहीं थे,
हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने भाग लिया। बिल्कुल। और यो वर्तमान में सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये तो राम राम और हिंदू धर्म और सनातन धर्म इसको कह के यहाँ तक पहुंची है। ये तो इनके एजेंडे में है। तो फिर कम से कम क्या दिक्कत हो सकती थी? क्या दिक्कत हो सकती थी? शंकराचार्य, दो मठों के शंकराचार्य के साथ साथ मैं फिर कह रहा हूं, वो एक हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानी भी थे। तो ये नहीं करना चाहिए था क्या? अब जिस देश की संस्कृति ने हमारे देश को इतने वर्षों तक गुलाम रखा, उनके यहाँ की रानी है, जब उनका निधन होता है तो हम राष्ट्रीय शोक यहाँ मनाते हैं, यहाँ घोषित करते हैं। और फिर एक शंकराचार्य के राष्ट्रीय शोक घोषित करने में भला क्या दिक्कत हो सकती थी? बिल्कुल शंकरलाल तिवारी जी, भला क्या दिक्कत हो सकती थी? कांग्रेस को भी और साथ ही साथ शंकराचार्य मठ के मुख्य पुजारी भी पूछ रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आपसे निवेदन करूंगा जी बिल्कुल कि आपके चैनल की ओर से और सभी की ओर से प्रातः स्मरणी। हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। हेलो, आपकी आवाज आ रही है, बोलते रहिए। हाँ, प्रातः स्मरणी परम पूजनीय जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में विनम्र नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बड़ा दुखद है कि शंकराचार्य जी के स्वर्ग गमन के बाद और इस तरह की बहस, इस तरह की सियासत, इस तरह की राजनीति जब तक वो रहे, साक्षात धरती पर हम सबको दर्शन देते रहे, तब भी कांग्रेस का यह हठधर्मी पूर्ण व्यवहार रहा कि उन्हें राजनीतिक सियासती मामलों में घसीटते रहे। पर मैं कांग्रेस के मित्रों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि कम से कम रहम करिए। आपको सियासत करने के लिए कई अवसर मिलेंगे। आप 12 महीने ये घोटाला, ये महंगाई, ये पेट्रोल, ये डीजल करते हैं, विधानसभा में बोलने का मौका नहीं मिलता, ये कहते हैं। और जब विधानसभा होती है तो वहां आकर के आप बीजेपी पर तो आरोप ब्रह्मलीन होने पर भी सियासत कर रहे हैं क्या सुरेश राजे जी? आप पर शंकरलाल तिवारी जी आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट सुरेश राजे जी, पाप दोनों लोगों की स्क्रीन पर लाइए। देखिए जी ये मैं कह रहा हूँ कि सियासत करके पाप हो रहा है। परम पूजनीय शंकराचार्य जी सबके थे और उनको राजनीतिक दल, जहाँ राष्ट्रीय शोक की बात है, यह महारानी से तुलना की बात है, वहाँ महारानी से हमारे शंकराचार्य जी की कोई तुलना स्वप्न में नहीं हो सकती। ये तुलना आपने करनी शुरू कर दी। और तो महारानी जी के लिए क्यों किया राष्ट्रीय शोक घोषित? तिवारी जी वो कौन सा? अच्छा, ये परंपराएं देखिए, ये परंपराएं होती है, ये परंपराएं होती है। ये एक देश की दूसरे देश का जो डेकोरम है, जो परंपराएं है, उसका निर्वाह होता है। इस बात को इस परम पूजनीय शंकराचार्य जी से जोड़ना तो शंकराचार्य गुनाह उनके लिए राजनीति नहीं, आस्था, तिवारी जी आस्था का राजनीतिक बातों से, आस्था का सरकार की परंपरा, तिवारी जी आस्था का झंडा झुकाने से कहीं कोई दूर का रिश्ता नहीं है। सुरेश जी बोलिए, बोलना आपको है सर, स्क्रीन पे है आप। मेरा कहना है, तिवारी जी अभी कह रहे थे कि ये महापाप कर रहे हैं। मतलब एक दूसरे देश की महारानी जी के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित करना इनको पुण्य लगता है, इनको पुण्य लगता है। और एक हाथ शंकराचार्य जी जो सिर्फ शंकराचार्य नहीं थे, उन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग लिया, इस नाते वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये पाप की परिभाषा में आता है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते राज्य की सरकार ने उनका सम्मान किया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते उनका राजकीय सम्मान राज्य की सरकार ने किया। आप सियासत मत कीजिए,
आप अरे आस्था के नाम अगर उनके पर, अनुयायी, धर्म के देश नाम की पर जनता, उनके दूसरों अनुयायी को देश दोष की देते जनता, हैं और आज आप आप सनातन सियासत धर्म कर की रहे बात हैं। करते हो। जगत गुरु आप शंकराचार्य के सनातन निधन धर्म की बात करते हो, शर्म कौन सा की बात सनातन है। धर्म की बात आपको करते हो? शर्म आनी चाहिए। चलिए, शर्म आनी चाहिए ये कहना है शंकरलाल तिवारी जी का। बहरहाल हमारे साथ ब्रह्मचारी चैतन्यानंद जी है, उनका भी कमेंट आ देने दीजिए। शंकरलाल तिवारी जी और सुरेश जी, प्लीज तिवारी जी, प्लीज आपको आना प्लीज, चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास। जिनके नाम का बहुत जीवन वक्त बरसाते रहे, है शंकर जिनके जी नाम पर जीवन और सुरेश जी, राजनीति बहुत वक्त की, है। सुरेश जी एक जिनके मिनट, नाम मैं आ पर रहा जीवन भर राजनीति हूं। ब्रह्मचारी की जी, आपने। मेरा सवाल आप ही उनके से नाम है, को खाते हो। आप कहां तुलना करने लगे? ये कहना है शंकरलाल तिवारी जी का कि तुलना हो ही नहीं सकती। महारानी से शंकराचार्य जी की क्या तुलना? और वो कह रहे कोई सनातन धर्म का अपमान नहीं हुआ है। देखिए, ये महारानी से तुलना तो नहीं हो सकती है, ये बात ठीक है। लेकिन बात ये है कि हमारा सनातन परंपरा, हम सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं। और इस समय वर्तमान में ये जो धर्म को मानने वाली सरकारें हैं, तो चाहे तो कांग्रेस चाहे तो कांग्रेस भी चाहे तो वो भी राष्ट्रीय शोक घोषित करा सकती है, वहाँ शोक घोषित करा सकती है। या भाजपा सरकार है, वो चाहे तो वो भी करा सकती है, ये उनका विषय है। लेकिन बात ये है कि यहाँ जो समाज, हिंदू समाज है, हिंदू समाज के लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से देखो आप, अखबारों के माध्यम से देखो आप, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखो, लोगों का कहीं ना कहीं आक्रोश आ रहा है कि लोगों ने पॉप के लिए श्रद्धांजलि दी और महारानी के लिए। इसकी तुलना की बात नहीं है, यहाँ तुलना की बात नहीं है, यहाँ लोगों की भावना की बात है, सम्मान की भावना है कि जब इनका हो सकता है जो हमारे राष्ट्र के नहीं है, राष्ट्र का सत्य। हाँ, यदि सरकार करना चाहती है तो इसमें सनातन धर्म का सम्मान ही होगा, उसमें किसी प्रकार का अपमान नहीं हो सकता है। शंकरलाल तिवारी जी, यहाँ भावना की बात है और सम्मान की बात है, कोई तुलना नहीं कर रहा है। ब्रह्मचारी जी कह रहे कोई तुलना नहीं हो रही है, लेकिन जनमानस की बात को ध्यान में रखना चाहिए था। शंकरलाल जी, मैं आदरणीय पूजनीय स्वामी जी को जो बैठे हैं इस पैनल में, उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उनकी भावनाओं से मैं अपने आप को शामिल करते हुए कहता हूँ कि ये बात आपकी जायज़ है। आप एक शिष्य हैं और मैं उनका, आप सबका शिष्य हूँ, आप सबका मैंने उपासक हूँ। ये बात ठीक है कि देश में कोई नई परंपरा पड़े, इस ढंग का कोई विचार आए और समर्थक या जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके मन में ये उपज आए, वहाँ से ये बात कुछ निकले। और निधन जैसा मामला है ना, और इसमें नेतागिरी के बयान, इसमें विधानसभा में धमा चौकड़ी, सरकार को घेरने का पाप। तो ये नेतागिरी कौन कर रहा है शंकरलाल जी? नियम बन जाए आपके अकॉर्डिंग नेतागिरी कौन कर रहा है? जितना सम्मान हम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, करना चाहिए। मैं आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूं, पर क्या इस मामले को आप उठाते, आपके संत लोग उठा रहे हैं, उनको सुनती सरकार, आप अपने ढंग से इस बात को करते, भविष्य की दृष्टि से भी यदि हमारे ऐसे परम शंकरलाल तिवारी जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन तो एक ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ही ये सवाल उठा रहे हैं। मैं आपको फिर बता दूं, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ही ये प्रश्न उठा रहे हैं कि 7.25 लाख लोग की जान गई आजादी के लिए और उन महारानी के निधन पर झंडा झुकाया जा रहा है, वही सवाल उठा रहे हैं शंकरलाल तिवारी जी। चूंकि राष्ट्रीय शोक की लड़ाई महारानी वर्सेस धर्म गुरु पर आ गई है, इसीलिए बहस हो रही है। सुरेश राजे जी, शंकरलाल तिवारी जी ने कहा कि आप लोग नेतागिरी कर रहे हैं इस पूरे मामले पर, आपका क्या कहना है? सीधा आरोप लगा रहे हैं वो। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है तिवारी जी का वक्तव्य। देखिए आप, ये स्वयं साधु संतों जैसी पर्दी में आते हैं। तिवारी जी को मैं बहुत वर्षों से जानता हूं, और आप देखिए हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम साधु संतों पर राजनीति कर रहे हैं। अब मैं इनको उदाहरण दूं, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन उमा भारती कौन थी? साधु संत हैं कि नहीं? वर्तमान में इनके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कौन है? साधु संत हैं कि नहीं? अब ये कह रहे हैं कि साधु संतों को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। आप
दीदी प्रज्ञा ठाकुर जी कौन है? उनकी मृत्यु को मत घसीटिए, उनके निधन को मत इन्होंने किया है, ये कह रहा हूं एक मिनट तिवारी जी एक मिनट। तिवारी जी मेरा निवेदन सुनिए, मेरा आपसे आग्रह जी है तिवारी जी, आदरणीय सम्मानित तिवारी जी, राजनीति में साधु संतों को कौन लाया? साधु संतों को, धर्म को राजनीति में कौन लाया? आदरणीय तिवारी जी, आप कम से कम ये तो समझने का प्रयास कीजिए कि आपका तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा ढांचा भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ धर्म राजनीति पे ही खड़ा हुआ है। ये राम कहानी किसी और दिन सुन लेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ ये राम कहानी सुनेंगे, पर ये बताइए क्या आप नेतागिरी कर रहे हैं? शंकरलाल तिवारी जी कह रहे हैं, इसका जवाब सर, इसका जवाब। अब मैं कहता रहा हूं, अच्छा नेतागिरी कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर हमने ये मुद्दा उठाया सदन में, अगर ये बात आई तो इसमें राजनीति कहां से आई? अगर जन भावनाओं को और जनमानस की बात को मान लेते शंकरलाल तिवारी जी तो क्या हो जाता, ये कह रहे हैं सुरेश राधे जी, संक्षेप में सर। ये कुछ नहीं कह रहे, ये सिर्फ सिगूफेबाजी कर रहे हैं। और दुखद बात यह है कि परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य जी के नाम को अनावश्यक उनके भक्तों के सामने विवाद का बना रहे हैं। करपात्री जी, परम पूज्य करपात्री जी करना और सच को बदलना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति होगी, कांग्रेस की नहीं है। परम पूजनीय करपात्र, आप सहते ये कांग्रेस बता रहे हो। परम पूजनीय करपात्री जी के साथ में परम पूजनीय शंकराचार्य जी रामराज परिषद दल बना था राजनीतिक, पढ़ो लिखो, उस रामराज परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 60 साल की कांग्रेस की हुकूमत रही, 50 साल की, कभी किसी शंकराचार्य को क्या कांग्रेस के जमाने में इस तरह शोक करके झंडे झुका के श्रद्धांजलि देने की गलती आपसे हुई है क्या? आज तो सियासत कर रहे हो, भाजपा के ऊपर आरोप लगाने के लिए 100 तरीके हैं। रोज आप इतने चिल्लाते हो कि ये धर्म करते हैं, राम करते हैं, और फिर हम हनुमान भक्त हैं ये भी कहते हो। चलिए मुद्दा गर्म हो गया, इसलिए ब्रह्मचारी जी को लाना इसमें बहुत जरूरी है, करो जो हमारे साथ शंकराचार्य जी के मामले में आज आपने विधानसभा में पाप किया है, सर्टिफिकेट चाहिए क्या? मौका है ब्रह्मचारी जी। अब ब्रह्मचारी जी से प्रश्न है, नहीं मैं कह रहा हूं ना कि बताइए ना 60 वर्षों में ब्रह्मचारी जी क्या कहेंगे? दोनों दल इस मुद्दे पर आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने भी यही बात कही। 5 लाख संतों को, मैं आ रहा हूं शंकरलाल जी आ रहा हूं गोवध आंदोलन में। सर यहाँ पर बारी बारी से बात रखा जाता है। शंकरलाल तिवारी जी आप तो बहुत ही सीनियर विधायक हैं, और आपने जिन्हें प्रणाम किया, मैं उन्हीं से प्रश्न पूछ रहा हूँ। आपने जिनको प्रणाम किया था ब्रह्मचारी जी से, उन्हीं से पूछ रहा हूँ, सम्मान कीजिए ना। बोलिए। हाँ ब्रह्मचारी जी, देखिए दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने भी कहा कि ये तो सनातन का अपमान है। अब आप क्या कहेंगे? देखिए दोनों दल आपस में लड़ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि दल कोई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी हो, हाँ सही बात है, बिना अनुयायी के किसी की सरकार नहीं बनती, किसी की भी सरकारी नहीं बनती। लेकिन जो सरकारों को बनाते हैं, जो अनुयायी हैं, जो जनमानस है, ये बात वो लोग रख रहे हैं। उनके मन की एक जिज्ञासा है, उनके मन में एक कहीं नहीं कसक है कि जब पोप के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, महारानी के लिए शोक मनाया जाता है, तो हमारी, चूंकि हम लोग कहते हैं हम भारतीय हैं और भारतीय संस्कृति परंपरा में हम सनातन धर्म को मानते हैं, तो उनका कहना है, लोगों का कहना है, हमें चूंकि अभी मैंने आपको बताया सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम, केवल कांग्रेस नहीं, हिंदू संगठन, ऐसे कई संगठन हैं जो उन्होंने इस बात को रखी। पेपर उठा के पढ़ते हैं तो पेपर में भी ये बात, कई संगठन पेपर के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, ये बात सरकारों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये बात आई है,
देखिए हमारी परंपराओं में कभी शोक नहीं मनाया जाता सन्यासी के। आप भी बताए पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी शंकराचार्य जी महाराज जी ने कल आपको वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य में उन्होंने बात स्पष्ट रूप से कही। हाँ। इस बात को आपने भी सुना। हाँ। लेकिन बात यहाँ आरोप या प्रत्यारोप की बात नहीं है, ये तो भाई पार्टियों का काम है, कांग्रेस का बीजेपी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर कांग्रेस का ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना है, इनका सही बात आप कह रहे हैं। यहाँ बात है जनमानस। ब्रह्मचारी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शंकर लाल जी अब इसका तो जवाब दे दीजिए। जनमानस का, जन भावना का ध्यान तो रखना चाहिए। पोप के निधन पर झंडा झुकाया जा रहा है, महारानी के निधन पर झंडा झुकाया जा रहा है, आजादी के लिए 7.25 लाख लोगों ने जान गंवा दी, तो ये अब जन भावना जो है, जनमानस है, उसके खिलाफ है। तो ये ब्रह्मचारी जी भी समझा रहे हैं। एक मिनट, हाँ कह लीजिए ब्रह्मचारी जी, फिर मैं शंकर लाल जी को जाऊंगा, कह लीजिए बात। एक मिनट, चूंकि पूज्य महाराज श्री चूंकि पूज्य महाराज श्री देश के लिए लड़े, स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे। हाँ। उन्होंने 7 महीना अपनी वाराणसी जेल में बंद हुए, यहाँ नरसिंहपुर जेल में बंद रही। तो यदि राष्ट्र ऐसा करता है, राष्ट्र की सरकार जो हमारी वर्तमान सरकार है, यदि ऐसा करती है तो उसमें सरकार का ही सम्मान होगा। बिल्कुल शंकर लाल जी, इसमें सरकार का ही सम्मान होता, और राष्ट्रीय शोक के बाद तो राजकीय शोक भी है, और राज्य को भी ये अधिकार है। शंकर लाल तिवारी जी, मैं स्वामी जी की बात से पहले भी मैंने निवेदन किया था। हाँ। कि मैं स्वामी जी के बात से और उनके भक्तों, उनके अनुयायियों के द्वारा जो इच्छा व्यक्त की गई कि उनके लिए शोक देश के राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को मनाना चाहिए, मैं इसकी कद्र करता हूँ। पर ये परंपरा नहीं रही है, और ये परंपरा यदि बने, इस परंपरा पर यदि विचार हो तो इसके और भी तरीके हो सकते थे। जैसे महाराज जी ने कल कहा था, स्वयं जो अभी वर्तमान शंकराचार्य जी नियुक्त हुए, अभी मेरे पैनल में बैठे आदरणीय सदैव ब्रह्मचारी जी वो कह रहे हैं। इस तरह कुछ लोग जाके शंकर लाल तिवारी जी आप कद्र तो कर रहे हैं, कद्र तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों लोगों का यही कहना है कि जनभावना और जनमानस का सम्मान नहीं हुआ है। बहरहाल अब ये लड़ाई क्यों हो रही है तो जनता पर ही छोड़ देते हैं। दोनों की बात आपने सुनी और भारतीय जनता पार्टी की बात सुनी, सब कुछ जनता पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, ब्रह्मचारी जी आपका भी, शंकर लाल जी आपका, सुरेश राजे जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।